हमारे अफसर्स, खास करके मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को तो बार बार कहता हूँ, जो आज डिप्टी चीफ सेक्रेटरी बने हुए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, डुल्लू साहब, आपने डिविजनल कमिश्नर को गुमराह क्यों किया? आप एलजी महोदय को गुमराह क्यों करते हो कि हमारे पास डेंटल सर्जन की कोई पोस्ट खाली नहीं है? डुल्लू साहब, आपके ही डिपार्टमेंट ने, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे 2018 में आए थे, 3 साल पहले, ये आरटीआई में डाटा दिया था कि जम्मू प्रोविंस में हर डिपार्टमेंट के एनेस्थीसिस्ट कितने शॉर्टेज हैं, सर्जन कितने कम हैं। आज मैं सिर्फ डेंटल सर्जन की बात करने आया हूँ। लिस्ट मेरे पास 1022 डॉक्टर की है जो शॉर्टेज है, ये मेरी PIL जो कोर्ट में चल रही है, 1022 डॉक्टर की शॉर्टेज है, जिसमें जो डेंटल सर्जन है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में 7 वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कठुआ में 15, पुंछ में 19, राजौरी में 11, रामबन में 6, रियासी में 12, सांबा में 2 और उधमपुर में 6, टोटल 78 पोस्ट ये जम्मू प्रोविंस में खाली पड़ी हैं। ये आज से 10-12-15 साल पहले की पोस्ट खाली पड़ी हैं। इसके अलावा कोई आपने CSC PSC जिनको अपग्रेड किया, वहाँ पर भी और पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन सरकार का ध्यान, सरकार की प्रायोरिटी में ये नहीं आते हुए जो हमारे अनएम्प्लॉयड डॉक्टर्स बने हैं, MBBS हैं या BDS हैं या कोई है, इनको कैसे हमने उनको ऑब्जर्व कैसे करना है, इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं। बड़े अफसोस से कहता हूँ, हर साल आप MBBS का कोटा बढ़ा देते हो, सीटें बढ़ा देते हो, डेंटल कॉलेज में आपने सीटें बढ़ा दी। मैं कहता हूँ आपको ये चाहिए, वहाँ नोटिस लिख के लगा दे भाई हमने ये कॉलेज की इनोवेशन बंद कर दी है क्योंकि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम बच्चों को कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पाते। आप गारंटी हमारी नहीं है जॉब की कि आपको जॉब मिले ना मिले। 4 साल 5 साल 6 साल जम्मू में 7-7 साल लगा के यहाँ BDS करते हैं, माँ बाप धन दौलत लगाते हैं उनके ऊपर, उम्मीद करते हैं हमारे बच्चे कल कहीं जॉब में ऑब्जर्व होंगे। तो उनको नहीं उम्मीद थी, पर पता था कि हमारी रियासत की मैनेजमेंट ऐसी होगी, इन बच्चों को भी 5-5 साल 6-6 साल लगाने के बाद धूप में बैठना पड़ेगा अपने राइट्स लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, अपने बच्चों के भविष्य को इस तरह सड़कों में धकेल रहे हैं। 2 करोड़ जॉब का वायदा करने वाली सरकार आज कहाँ पर है? और हैरानगी की बात एक ही आती है, आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या सरकारी इंस्टीट्यूशन में BAMS को प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ वो बेचारे सस्ते रेटों में मिल जाते हैं। आज BAMS को कोविड मैनेजमेंट में भी आपने लोगों को हायर किया, उसमें हमने BDS को इन्वॉल्व नहीं किया, वहाँ भी इनको इग्नोर कर दिया। DRDO का 500 बेडेड हॉस्पिटल बना, वहाँ पर भी आपने इनको इग्नोर कर दिया। क्या बात है, इनको आप क्यों इग्नोर करते हो? अगर बाकी NRHM से, बाकी डिपार्टमेंट से आप BAMS लेते हो तो इनको वहाँ पर ऑब्जर्व क्यों नहीं करते? इनको इग्नोर क्यों किया जाता है? क्यों उनके साथ स्टेप मदर ट्रीटमेंट करते हो? मैं LG महोदय से दरखास्त करता हूँ, यहाँ तो ये कॉलेज ही बंद कर दिए, नए डॉक्टर ही ना बने। नहीं बनेगा दुख नहीं होगा, मैं डॉक्टर नहीं बना, जब बन के किसी को जॉब ना मिले वो ज़्यादा दुखदाई है, वो बर्दाश्त से बाहर होता है। 5-6 हज़ार डॉक्टर यहाँ बन के बैठ गए हैं, आप कोई वैकेंसी नहीं निकालोगे, ये कहाँ पर जाएंगे? तो मैं हाथ जोड़ के LG साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बहुत बड़े सीजनड और मैच्योर पॉलिटिशियन हो, आपने बड़ी सियासत देखी है, दुनिया देखी है, आपको आपके डुल्लू साहब ने गुमराह किया, वैकेंसीज नहीं है। मैं दावे से आपको कहता हूँ जो PL चल रही है उसमें वैकेंसीज है, इस वैकेंसीज के अलावा और वैकेंसीज निकालें, इन बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए ताकि बच्चों को भी लगे सरकार हमारे साथ कुछ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं करती, हमारे बारे सरकार को सोचती है, सरकार सिंसियर है। वरना कॉलेज में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कॉलेज बंद कर दिए, क्योंकि बेरोजगार अनपढ़ रह के बेरोजगारी बर्दाश्त की जा सकती है, पढ़ लिख के अनएम्प्लॉयमेंट रहना बर्दाश्त नहीं होता। आज ये चाय नहीं बेच सकते, को ठेला नहीं लगा सकते, कहाँ जाएंगे ये लोग? आप क्या कहते हैं चाय बेचेंगे बाहर बैठ के? क्या करेंगे ये बच्चे पढ़ के, क्या करेंगे? मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालिए ताकि इन बच्चों में से जो बाजार हो सकते हैं बाजार हो, ताकि इनको थोड़ी तसल्ली हो। हमारे साथ सॉलिडेरिटी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्होंने पूरा हमारे बारे में रिसर्च किया और इन्हें जो डाटा इनके पास पड़ा हुआ है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट अभी तक कह रही थी यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। तो डेंटल सर्जन के लिए जैसे आप बात करें, हरीश जी आपको किसने ज्वाइन किया और क्यों? जी, इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, बलविंदर जी ने ज्वाइन किया। इनका रीज़न यही है क्योंकि इनको पता है यहाँ पे स्टेट में जो गवर्नमेंट हमें गाइड कर रही है कि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है PSC में, तो गलत गाइड कर रही है। इनके पास पूरा डाटा अवेलेबल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड डाटा तो है। अभी तक आपके किस डेंटल सर्जन जॉब में जो डॉक्टर्स हैं किसी ने ज्वाइन किया इस प्रोटेस्ट को? डेंटल सर्जन ने नहीं, अगर हम कॉलेज से बात करें तो जो हमारे डेंटल कॉलेज या वहाँ के स्टाफ है उनमें से स्टार्टिंग में एक दिन के लिए आए थे, 1-2 दिन, उसके बाद से तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बट कोई ज्वाइन करे या नहीं, हमारा मेन इशू इनके साथ है, LG सर के साथ है, जो स्टेट के हेड हैं इस टाइम, राजा हैं स्टेट के। हमें उनसे मतलब है कि वो हमें पोस्ट को अप्रूव करे जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ आएंगे उनका टाइम वेस्ट होगा, वहाँ जाएंगे। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है सारा, G7 तक की मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, यहाँ पे बैठ के हमारे प्राइम मिनिस्टर यहीं से बात करते हैं, तो
उस हिसाब से गवर्नर सर को बस वहीं से काम करना अपना, और बात ख़त्म हो जाएगी। सबको इंसाफ मिलेगा, जनता को भी मिलेगा और डेंटल सर्जन्स को भी मिलेगा, सबको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो जो आप में से कुछ ऐसे भी जो ओवरेज होने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जी, ओवरेज हो रहे हैं, उनका भी वही रीज़न है। 13 साल से अगर पीएससी निकल गई होती तो उनको पीएससी में अपेयर होने का मौका मिला होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उस वजह से वो ओवरेज हो चुके हैं। उन्होंने भी पहले प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको भी कोई ऐसे खास रिजल्ट गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो अब हम ये नहीं चाहते इस बार की वही आश्वासन दे गवर्नमेंट, हमें इस बार रिजल्ट चाहिए। डेंटल सर्जन आप देख सकते हैं हर दिन प्रोटेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और वो यही है क्योंकि लोग समझते हैं कि उनको ज़रूरतें क्या है। इस टाइम अवेयर हो रहे हैं लोग इस चीज़ से, लगता है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का अवेयर होने की ज़रूरत है। हमारे साथ अभी डॉक्टर विपुल है। तो डॉक्टर विपुल, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि अभी तक सर्जन, अगर आपके डेंटल सर्जन से देखा जाए तो डेंटल सर्जन से जो आपका स्टाफ है उधर से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? सर, जैसे कि आप लोग जानते हैं वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो ऑफिशियल लेवल पे अपनी पोस्ट के लेवल पे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कहते हैं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें शेयर करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। सर, जैसे कि हमने आपका मेमोरेंडम पढ़ा, अभी तक आप लोगों को इतना बता नहीं पा रहे थे वैकेंसीज कौन सी क्लियर है कौन सी नहीं है। बलविंदर सिंह जी के आने से आपको कितना फर्क और कितना सपोर्ट मिला? सर देखिए, ये जो भी डाटा दे रहे हैं ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अभी जो अप्रूव्ड है उसके अकॉर्डिंग भी 1:40,000 रेशो है डेंटिस्ट की, डेंटल सर्जन की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तब भी कितनी सारी पोस्ट क्रिएट होती हैं ये तो वो बता रहे हैं कि जो कि क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। अभी और क्रिएट करने की ज़रूरत है हमारी स्टेट में। कम से कम बड़ा ही कम होगा तो 1000 से ज़्यादा डेंटल सर्जन्स की पोस्ट हैं जो वेकेंट होंगी। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने 2016 में भी प्रोटेस्ट किया था, 16-17, उसके बाद ये काफ़ी देर के बाद प्रोटेस्ट सामने आया और 13 साल बहुत लंबा अरसा है डेंटल सर्जन्स के लिए। आपको नहीं लगता कि सब्र का बांध बहुत ज़्यादा रखा हुआ है आपने? सर, हमने सब्र ज़रूर रखा था, लेकिन हमने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे बैकडोर में हम काम करते रहे। जैसे ही हमारी स्टेट की गवर्नमेंट थी, हमें ये कहा जाता था कि विद इन डेज़ आपकी आने वाली हैं पोस्ट, आप तैयारी करो, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर उसके बाद जैसे भी कोई गवर्नर साहब आते रहे, एलजी साहब आते रहे, हम सबसे मिलते रहे। सत्यपाल मलिक जी थे, मुर्मू जी थे, हम उनसे मिलते रहे और जैसे जैसे हमें वो कहते गए कि हाँ विद इन डेज़ ऐसा होगा, विद इन डेज़ ऐसा हो जाएगा, लेकिन दुखपूर्वक बात ये होती थी कि इससे पहले कि हमारा कुछ हो पाता वो ट्रांसफ़र हो जाते थे, वो चले जाते थे, कोई और उनकी जगह आ जाता था, तो फिर हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता था। और इसलिए इस बार तंग आके हम यहाँ पर बैठे हैं सर। तो आपको लगता है कि इस बार आपकी ये जो जंग है ये कहीं ना कहीं आप जीतेंगे? सर, मन में तो यही है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। तो चलिए, आपको हम अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं और अपनी तरफ से एक ये भी देते हैं कि आप लोग ऐसे ही इसी तरह डटे रहें और आपके साथ लोग इसी तरह जुड़ते रहें। धन्यवाद। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांग हमारा हक। PSC. हमारी मांग हमारा हक। PSC. हमारी मांग हमारा हक। PSC. 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो। We want justice. We want justice. We want justice. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांग हमारा हक। PSC. हमारी मांग हमारा हक। PSC. हमारी मांग हमारा हक। PSC. We want justice. मैं पिछले 22 दिनों से इन बच्चों को यहाँ देख रहा हूँ, धरने पे बैठे हैं। तो ज़्यादा दुख मुझे उस वक्त हुआ जब इन बच्चों से यह पता चला कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, खास करके हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे, पहले अभी डिप्टी चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं डुल्लू साहब, वो डिविजनल कमिश्नर को या हमारे एलजी साहब को ये फीडबैक देते हैं कि डेंटल सर्जन की हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है। मैं कहता हूँ डुल्लू साहब, कोई छोटे लेवल का अफसर कोई झूठ बोलते तो चलता है, लेकिन आप जैसा अफसर जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठा है वो इस कदर झूठ बोले लोगों के आगे, तो फिर दुख होता है। आपके उस झूठ को काउंटर करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप सब जानते हैं कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं इसी इशू पे काम करता हूँ।
जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज होते हैं आरटीए में डाटा लेकर फिर मैं कोर्ट में जाता हूँ जो पब्लिक से हो, तो ये बहुत बड़ा एक इशू था। 50% हेल्थ के डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी, तो वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कोर्ट में गया। मेरे एडवोकेट शेख शकील साहब बड़े ज़ोरों शोरों से इस पीएल को हाई कोर्ट में उठाते हैं। तो जो डाटा मेरे पास इस आरटीए में है, मैं वो ब्रीफ आपको छोटा सा शेयर कर दूं कि डल्लू साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को गुमराह करते हो, आपके लिए मैं समझता हूँ, आपके सिस्टम के लिए ये तमाचा है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में 7 पोस्टें डेंटल सर्जन की खाली हैं, कठुआ में 15 खाली हैं, पुंछ में 19 खाली हैं, राजौरी में 11 खाली हैं, रामबन में 6, रियासी में 12, सांबा में 2, उधमपुर में 6। ये टोटल 78 पोस्टें जो खाली पड़ी हैं। अब आप कहोगे ये हाथ से लिखा हुआ डाटा गलत हो सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरी पिटीशन है जो 2018 से पीआईएल नंबर 16 2018 से जे&के हाई कोर्ट में चल रही है। ये जो डाटा मैंने वहाँ सबमिट किया, जो मुझे आरटीए में मिला था, इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल है। ये एक एक सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब की डिटेल है। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने अपने से इसमें ऐड की है। जो सरकार का डाटा मुझे मिला उसी के बेस पे मैंने 117 पेज के बेसिस ये बेस पे ये मैंने एक पीएल लगाई है। इसमें ये शो करता है कि 78 वैकेंसीज खाली हैं। तो ये किस बिहाफ पे कौन इनको ये डाटा देता है? अगर मुझे ये डाटा मिल सकता है, वहाँ ये डाटा निकल गया था कि 78% पोस्ट खाली हैं, तो इन्होंने उसको क्यों लोगों को गुमराह किया? मैं हनेबल हमारे एलजी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख कर या तो कॉलेजेस बंद कर दीजिए, बच्चे पढ़े ही ना। जब पढ़ लिख जाते हैं, बच्चे की उम्मीदें जागती हैं, भाई हम भी कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, हम भी कहीं सोसाइटी में रहने के काबिल बनेंगे। तो ये बच्चे इसमें से कुछ ओवरेज होते जा रहे हैं। आपने पिछले 15-18 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं एडवर्टाइज की। एक तो आपने एडवर्टाइज नहीं की, और दूसरा ये जो मैं बता रहा हूँ 78, इससे और बहुत सी पीएससी, सीएससी ऐसी हैं जहाँ में पोस्टें बन सकती हैं, लेकिन आपने कोई भी जॉब क्रिएट नहीं की, क्योंकि आपकी ये प्रायोरिटी ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी ये नहीं है, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एलजी साहब से कि जो 78 ये खाली पड़ी हैं, हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है, उसके अलावा जहाँ पीएससी, सीएससी में जहाँ ये पोस्ट होनी चाहिए नहीं है, पोस्टें क्रिएट कीजिए। इन बच्चों के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, जितने भी हैं 4000, 5000 हैं, जितनी वैकेंसीज आप निकाल सकते हैं, 200, 300, 400 निकाल सकते हैं, कम से कम वो तो निकालिए। ये बच्चे कोशिश तो करें, थ्रू पीएससी कितने बच्चे आते हैं उसमें, बाकी देखेंगे क्या करना है। लेकिन दुख होता है कि जब आप पोस्टें ही ना निकालो, तो फिर इतने बड़े मेडिकल कॉलेज बनाने की, इतने बड़े डेंटल कॉलेज बनाने की क्या जरूरत है? इनको बंद कर दीजिए, या इन बेचारों को कह दीजिए आप घर जाके कोई और काम देखिए, लोन लीजिए, कोई अपना काम धंधा शुरू कीजिए। तो ये जल्दी से जल्दी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ये लोगों को और ज़्यादा यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर मत कीजिए, कंसिडर कीजिए। इनकी जेन्युइन डिमांड है, तभी आज मैं इनके पास यहाँ पर आके बैठा हूँ। मैं पूरी हमदर्दी, पूरी सॉलिडारिटी इनके साथ शो करता हूँ। जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा इनके लिए हाजिर हूँ। और कोर्ट में भी मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि कोर्ट में भी जोरों शोरों से इस इशू को वहाँ से उठाऊंगा। एक तरफ स्मार्ट सिटी और दूसरी तरफ डेंटल सर्जन इस तरह अनएम्प्लॉयड में, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी डिटेल में सब कुछ बताया कि वैकेंसीज ऑलरेडी 78 वैकेंसीज यहाँ पर खाली पड़ी हैं। तो उसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर डेंटल सर्जन की पोस्टें क्रिएट ही नहीं की गई। तो एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों को डोर स्टेप पे एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी देना चाहते हैं। तो जब तक पूरी स्ट्रीम्स, पूरी फैसिलिटी आप हॉस्पिटल में नहीं देंगे, तो पेरीफेरी के लोगों, गांधीनगर में या सिटी में अगर 3 पोस्टें हैं, उसके अगेंस्ट 5 डॉक्टर बैठे हैं। ऐसा क्यों? पेरीफेरी में डॉक्टर नहीं है। पेरीफेरी डोडा, किश्तवाड़, जोरी, पदरुआ, गूड़, अरनास, वहाँ लोगों का क्या कसूर है? उनको छोटी सी तकलीफ होती है, उसके लिए जम्मू क्यों आना पड़े? उनको डोर स्टेप पे फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? तो जो इनकी वैकेंसीज डाटा मेरे पास है, इसके अलावा और वैकेंसीज क्रिएट कीजिए। इन बच्चों के साथ बेइंसाफी करना बंद कीजिए। सरकारों से बच्चों को ये उम्मीद होती है कि अगर पढ़ लिख के डिप्लोमा डिग्रियाँ हमने ली हैं, तो हमें सरकार कहीं ना कहीं, ये तो मैं कहता हूँ 100% ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कम से कम 10, 15, 15%, 20% बच्चे तो ऑब्जर्व हो ना। बच्चों को भी उम्मीद हो भाई सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। 15-18 साल से आपने वैकेंसियाँ ही कोई नहीं निकाली, तो हमें क्या लगे आप कैसे सिंसियर हो? आप बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? बच्चों का फ्यूचर क्या है? बच्चों का कैरियर आप खत्म कर रहे हो। ये गुमराह करने वाली बात है। मैं दरख्वास्त करता हूँ एलजी साहब से भी कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का संज्ञान ले, और अपने डुल्लू साहब को पूछें कि आप हमें गुमराह क्यों करते हो? वैकेंसीज नहीं है, डाटा आरटीए का कहता है आपके पास वैकेंसीज हैं, फिर ये गुमराह क्यों करते हैं सीनियर्स को? उनको पूछना चाहिए इनके बारे में, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन लोगों को मजबूर मत करना पड़े। गर्मी में जहाँ बैठे हैं, तो जल्दी से जल्दी इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट सर, आप पियो, पानी पियो, पानी पी लो, पानी पी लो।